अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि नकली नाखून लगाना कैसा है। नकली नाखून आजकल बाज़ार में मिलते हैं, नकली नाखून लगाने पर क्या फ़ुक़हाए किराम ने इरशाद फरमाया है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। और ये नकली नाखून अमूमन औरतें ही लगाती हैं, औरतें ही इसका इस्तेमाल करती हैं। नेल्स मेकिंग यानी ख़ूबसूरती के लिए औरतों का अपने नाखूनों की तराश खराश करवाना और उन पर आर्टिफिशियल यानी मसनूई बनावटी नकली नाखून लगवाना ये जायज़ है, जबकि ये नाखून इंसान या खिंजीर के किसी जुज़ से तैयार करदा ना हो। जो नाखून लगा रहे नकली, ये खिंजीर यानी सूअर के बना हुआ, उससे भी बना हुआ ना हो, इंसान के नाखून का हिस्सा या इंसान के जिस्म के किसी हिस्से से भी ना बना हो, तब जायज़ है। और मसनूई ये बनावटी नाखून आमतौर पर दो तरह लगाए जाते हैं। एक इस अंदाज में लगाए और लगवाए जाते हैं कि जब उतारना चाहें उतार सकते हैं। तो उनका हुक्म तो यह है कि वज़ू और गुस्ल के लिए उन्हें उतारना ज़रूरी है, क्योंकि उनको उतारे बग़ैर पानी नीचे नहीं पहुँचता। और दूसरा, बनावटी नकली नाखून डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट से इस तरह लगवाए जाते हैं कि उन्हें बआसानी खुद नहीं उतारा जा सकता, बल्कि ये असल नाखूनों की तरह पेवस्त हो जाते हैं, घुस जाते हैं अंदर, और बाज़ औक़ात एक वक्त के बाद खुद ही उतरना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ सूरतों में डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह से उतरवाने पड़ते हैं। ऐसे नाखून लगवाने की दो सूरतें हैं। एक ये कि ज़रूरत की वजह से लगवाए जाएं, मसलन किसी सबब से नाखून टूट गया या ऐसा ख़राब हो गया कि जो ज़रर यानी तकलीफ़ का सबब हो, तो लगवाने की इजाज़त है। और दूसरी सूरत ये कि बिला ज़रूरत महज़ खूबसूरती के लिए लगवाए जाएं, तो इस सूरत में लगवाने की इजाज़त नहीं, कि वज़ू और गुस्ल में नाखूनों पर पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है, और बनावटी नाखूनों के लगे होने की सूरत में पानी नहीं पहुँचेगा। अलबत्ता अगर किसी ने लगवा लिए, खा ज़रूरतन लगवाए या बिला ज़रूरत, बहर सूरत उन्हें उतारे बग़ैर वज़ू और गुस्ल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें उतारने में शदीद हरज है, तकलीफ़ है, और शरीअत ने हरज को दूर किया है। इसकी नज़ीर हिलता हुआ दाँत है। इसकी मिसाल अगर आप लें, हिलता हुआ दाँत, कि अगर इसको तार से बांध दिया हो या किसी मसाले वगैरह से जमाया हो या दांतों में चूना या मिस्सी की रीखें जम गई हों, तो शरई तौर पर उसके नीचे पानी बहाना ज़रूरी नहीं। यूँ ही मसनूई नाखून लगवाने की सूरत में अगर नाखून को उतारना हरज और मशक्क़त का बाइस हो, तो उतार कर नीचे पानी बहाने की हाजत नहीं। जिस अज़्व का धोना फ़र्ज़ है, उस पर अगर कोई ऐसी चीज़ लगी है जिसे आसानी से उतारा जा सकता है, मसलन मसनूई नाखून, तो उसके नीचे पानी बहाना फ़र्ज़ होने के बारे में दुर्र मुख्तार वगैरह में है कि अंगूठी अगर कुशादा हो तो उसे हरकत देना सुन्नत है, और अगर तंग हो कि उसके नीचे पानी ना पहुँच सकता हो तो उसे हरकत दे कि उसके नीचे पानी बहाना फ़र्ज़ है। और सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, हर किस्म के जायज़ और नाजायज़ गहने, छल्ले, अंगूठियाँ, पौंचियाँ, कंगन, कांच, लाख वगैरह की चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे वगैरह अगर इतने तंग हों कि नीचे पानी ना बहे, तो उतार कर धोना फ़र्ज़ है। और अगर सिर्फ हिलाकर धोने से पानी बह जाता हो तो हरकत देना ज़रूरी है। और अगर ढीले हों कि बिला हिलाए भी नीचे पानी बह जाएगा तो कोई तकलीफ़ नहीं। बारे शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 290। और जिस चीज़ को बग़ैर हरज और ज़रर के उतारना मुमकिन ना हो, उतारने से खुद वैसे ना लगा सकता हो, जैसे वो नाखून जिन्हें स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह से लगवा लिया जाता है, तो उन्हें उतारे बग़ैर गुस्ल और वज़ू हो जाएगा। एक हवाला सुन लीजिए, फतवा आलमगीरी में है कि जिसे पट्टी खोलने में ज़रर हो कि वो ऐसी जगह में है कि वो ख़ुद बांधने पर कादिर नहीं, और ना वो ऐसा शख्स पाता है जो उसे बांध दे, तो मसह जायज़ है। ऐसे ही फ़तहुल क़दीर में हैं। पेवस्त हो जाने वाले मसनूई नाखून ज़रूरतन
लगवाना जायज़ और उतारने में हरज होने की सूरत में बग़ैर उतारे वज़ू और गुस्ल भी जायज़। इसकी नज़ीर हिलता हुआ दांत है, जो फतवा रज़विया वगैरह शरीफ में इसकी तफसीलात मौजूद हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।